स्वस्थ एवं परिश्रमी व्यक्तियों के लिए घी का महत्व। घी का मतलब है देशी घी। इसको कायाकल्प करने वाला कहा गया है। आयुर्वेद में इसका विशद वर्णन है। देशी घी और गाय का घी। घी जब शब्द सिर्फ लिखा हो, कहीं पर मात्र घी लिखा हो, तो उसमें आएगा गोघृत, गाय का घी। अब तो लोग कहेंगे गाय का घी उपलब्ध नहीं है, लेकिन बात बता रहा हूँ स्वस्थ व्यक्तियों के लिए, परिश्रमी व्यक्तियों के लिए बहुत आवश्यक है। कई बार व्यक्ति है व्यायाम करता है, परिश्रम करता है, उसके बाद में घी का सेवन नहीं करता, इसमें तेल का ही सेवन कर रहे हैं। भांत भांत के तेल आ गए हैं, लेकिन नहीं, घी बहुत आवश्यक है, सेहत के लिए आवश्यक है। इसमें विटामिन ए, डी, ई, के ऐसे तत्व हैं, कई प्रकार के, ऊर्जा का स्रोत है, एंटीऑक्सीडेंट है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ध्यान दें, स्वस्थ व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ। कई बार बीच में आ जाते हैं लोग, कहते हैं कि आपने घी की बात कही, हमें तो लीवर की प्रॉब्लम है, हमें तो किडनी की प्रॉब्लम है। हम स्वस्थ व्यक्तियों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। जिसको अगर कोई प्रॉब्लम है तो अपने चिकित्सक से संपर्क करें, उसके बाद में ही सेवन करें। स्वस्थ व्यक्तियों के लिए बात हो रही है, तो स्वस्थ व्यक्ति घी का सेवन करे, वो भी अति न करे। उसको पचा पा रहा है, उसका पाचन अच्छा है। जो परिश्रमी व्यक्ति है, व्यायामी है, उसका पाचन स्वाभाविक ही अच्छा होगा। इसका पाचन अच्छा है, वो घी का सेवन करे। 1 से 2 चम्मच 24 घंटे की बात हो रही है। प्रधान भोजन में ले सकते हैं, सायंकाल भी ले सकते हैं भोजन में। अब घी कौन सा आ रहा है मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ किसका लेना है किसका नहीं लेना है, लेकिन घी की पहचान ये है कि आपने घी का सेवन किया, या घी थोड़ा लीजिए, हाथ में लगा लीजिए, और 10, 15, 20 मिनट बाद भी उसकी वैसी ही गंध रहे, सुगंध रहे, समझ लीजिए घी ये अच्छा है। अब कहो घर वाला घी कहाँ मिलेगा? बिल्कुल लग रहा था कि पीला पीला जैसा निकालती थी घर में। मैं तो देखता हूँ माता जी कैसे निकालती थी, घी बनाती थी। तो घर की गाय है, गाय को क्या घास खिलाई जा रही है। आजकल खान पान बदला हुआ है, मनुष्य का बदला हुआ है, तो गोवंश का भी बदला हुआ है, तो वहाँ पर वैसा उपलब्ध नहीं होता है। लेकिन घी बहुत आवश्यक है हमारी अंतड़ियों के लिए, हमारे पाचन तंत्र के लिए, हर तरह से पूरे शरीर के लिए सर्वांग बात हो रही है। पित्त को और वात रोगों को शामक है। दोष पित्त और वात, जो त्रिदोष थ्योरी है, उसमें वात पित्त कफ 3 होते हैं। कफ वर्धक है, मेद वर्धक है, वजन को भी बढ़ाता है। लेकिन जो व्यायाम नहीं करेगा वो सेवन नहीं करेगा। स्वस्थ व्यक्ति है, कहता है मैं तो स्वस्थ हूँ लेकिन सेवन करूँगा। व्यायाम कर रहा है, पसीना उसका निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, इसको भी ध्यान देना होगा। इसीलिए मैंने कहा था स्वस्थ और परिश्रमी पर जोर दे रहा हूँ। अगर सेवन व्यायाम नहीं कर रहा है, पाचन उसका ठीक नहीं है, तो लीवर को प्रभावित कर देगा, लीवर को फैटी बना देगा। मैं स्वयं सेवन कर रहा हूँ। दोपहर में प्रधान भोजन जो हमारा 1 बजे से पहले पहले हो जाता है, उसमें 1 चम्मच घी मैं ले रहा हूँ। बहुत अच्छा लाभ है, घी भी शुद्ध मिल रहा है। कई संत मत के लोग हैं, कई अन्य भी ऐसे आ रहे हैं, उनका मैं घी लेता हूँ तो सोच समझ लेता हूँ, लेकिन जो पहचान है उसको ध्यान में रख करके प्रयोग करता हूँ। अच्छे लाभ हैं। हाँ, लेकिन पसीना बहाता हूँ। घी के और गुण हैं। घी के गुण क्या है? जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है वो भी सेवन कर सकते हैं। बात आ जाती है किनको सेवन करना है। कुछ ऐसे रोग हैं, बात रोगों में सेवन कीजिए, रिमेटिक प्रॉब्लम है सेवन कीजिए। बात रोग में पंचकर्म में तो बड़ी चिकित्सा है। स्नेह है, इंटरनल आंतरिक स्नेहन है और बाह्य स्नेहन है। बाह्य स्नेहन में तो, आंतरिक में तो अगर ऊपर से भी है, वस्त्रकर्म जो कराते हैं, नीचे से गुदा मार्ग से हम स्नेह को अंदर प्रवेश कराया जाता है। ऊपर से भी घृतपान कराया जाता है, घृतपान का भी विधान है। कई ऐसे हमारे यहाँ आए हैं, केस आए हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता था, कई दिन तक मलकिया जिनकी नहीं संपन्न होती थी, उनको मैंने घी अगर उनको शुद्ध नहीं मिला तो मैंने तिल के तेल पर ज़्यादा जोर दिया। मैंने कहा तिल के तेल का सेवन कीजिए। तिल का तेल कैसे? सब्जी में डाल करके, आटे में गूँथ करके, आटे में उसको तेल डाल दिया गया, फिर आटे को गूँथ लिया गया, या पानी में डाल करके हमने कहा पी लीजिए। तिल का तेल तो शुद्ध मिल रहा है। और घी जिनको शुद्ध मिल रहा था, मैंने उनको भी कहा, दूध में भी मैंने डाल के पीने के लिए बताया। मैंने कहा अपने भोजन में भी ले सकते हैं, गर्म पानी में 1 कप गर्म पानी में भी उसका सेवन कर सकते हैं।
इससे उनकी अंतड़ियाँ, पेट जो है लुब्रिकेशन पैदा करते हैं उसमें आंतों में, आंतें जिनकी शुष्क हो जाती हैं, जो क्रूर कोष्ठी होते हैं, उनकी बात बता रहा हूँ। स्वस्थ व्यक्ति की बात बताइए, साथ में ऐसे व्यक्ति जो बात रोगी हैं। अच्छा, पित्त रोगी में भी मैं बताता हूँ। या तो नारियल में बता देते हैं सेवन कीजिए, जिनको शुद्ध घी नहीं मिल सकता है, कहते हैं हमें नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, या जिनको शुद्ध मिलता है तो मैं उनसे कहता हूँ थोड़ा सा 1 चम्मच घी अपने भोजन में लीजिए। विशेष रूप से हिदायत देता हूँ, घी का सेवन कीजिए, तेल का सेवन कीजिए। कैसे? तल कर के नहीं। ये भी एक विशेष बात देखो ध्यान आ गई, तलने वाली बात आ गई। गाय के घी का विशेष गुण है, यदि हम कढ़ाई में उसको डालते हैं, जैसे हमने कोई मखाना या कोई ऐसी चीज़ें उसमें हमारे लिए तैयार की गई, बनाया गया, तो घी का टेम्परेचर यदि उसमें धुआं भी उठ गया धोखे से, टेम्परेचर 200, 250, 230 तक इसका जा सकता है, इतनी विशेषता इसकी, तब भी इसमें कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं, विकृति नहीं पैदा होती है। देखिए, अच्छा हो कि घी को इतना गर्म किया जाए उसमें धुआं न उठने पाए। घर में वैसे यही होता है, हर घर की बात बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अधिकांश बाहुल्यता देखी जाती है। जहाँ पर धुआं उठ रहा है, बैठा नहीं जा रहा है, तेल जल रहा है, वो वहीं से विषाक्तता शुरू हो जाती है, घी हो या तेल हो। तो टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत आवश्यक है। धुआं न उठने दे, इतना गर्म करें कि धुआं न उठने दे। गर्म हो गया तो उसको रोकिए, तुरंत फ्लेम को मीडियम कर दीजिए, तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। घी को गर्म करके इस्तेमाल करें, किसी चीज़ में कहीं छौंक बघार के इस्तेमाल करें, या अपनी रोटी में लगा कर खाएँ, दाल में डाल खाएँ, सब्जी में डाल करके खाएँ, ये हमारे लिए अच्छा है। ऊर्जा का स्रोत से मतलब है, ऊर्जा तो मिलती हमारी आँखों के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारी अंतड़ियों के लिए, हमारे जॉइंट्स के लिए, हर तरह से उपयोगी है। तो गाय का घी यदि आपके यहाँ है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मार्केट से लीजिए। मार्केट में भी अच्छे ब्रांड आ रहे हैं, थोड़ा महंगा लीजिए। ये नहीं कि पूजा वाला घी करके बिक रहा है कहीं पर, कहते कि तो सिर्फ पूजा के लिए ही है, हम ले लें जाकर के। नहीं, आप लीजिए, प्रामाणिक जगहों से लेंगे तो घी आपको अच्छा मिलेगा। और उसकी पहचान मैंने आपको, पहचान और भी है लेकिन मुख्य पहचान मैंने आपको बता दी है। ये पहचान करके उसका प्रयोग करेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।